हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए हम लोग जो कल नेक्स्ट क्लास मतलब फिजिक्स कर रहे थे आज उससे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या, चुंबकीय बल, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिएगा मैग्नेटिक फोर्स क्या है। हम लोग कल पढ़े थे चुंबक के बारे में, आप जान ही रहोगे चुंबक किस टाइप से होता है। नॉर्थ से होता है साउथ। अगर आप सोच रहे हैं कि ये देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, हम लोग कल पढ़े इसके बारे में, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और हमेशा जो जाता है जो बीच में से हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। लेकिन इससे हम लोग ये भी पिछले क्लास में पढ़े थे, अगर चुंबक को मैं क्या करूँ, दो भाग से काट देता हूँ तो इसका गुण नया नया फिर से वापस आ जाएगा। यानी आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे अलग कर दूँ नॉर्थ साउथ को, तो अलग नहीं हो सकता। आप जितना बार इसे टुकड़ा करेंगे उतना बार ही अपना स्थिति बदल लेगा, यानी नॉर्थ साउथ आ ही जाएगा। इसका प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग तो चुंबकीय बल क्या है देखते हैं क्या होता है। चुंबकीय स्रोत, यहाँ पे आता है स्रोत और क्षेत्र, टॉपिक का नाम है। स्रोत कहाँ से आता है, मतलब चुंबक बनता है कहाँ से क्षेत्र उत्पन्न होता है, देखिएगा। तो चुंबकीय बल के कारण, कोई भी चुंबकीय बल हो सकता है। चुंबकीय बल के कारण किसी चालक में बहने वाली धारा के द्वारा उसके चारों तरफ उत्पन्न होने वाले चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। बल मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब समझिएगा, यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा किसी का चुंबकीय बल के कारण, मान लीजिए कोई चुंबकीय बल है, हम जानते हैं चुंबकीय बल अमेरिका का चक्कर लगाता है, हम जानते हैं ना। और क्यों लगाता है भाई, 90 डिग्री बनता है हमेशा। और तुम्हारा ऐसा फ्लाइंग का दाहिने हस्त नियम पे ऐसे करता है, ठीक है। इधर बनाता हूँ, थोड़ा इधर दिख नहीं रहा, यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखता हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा था, हमेशा वृत्ताकार लूप बनाता है कौन, तो विद्युत चुंबकीय रेखा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, हमेशा बनाता है। कल बताया था क्यों बनाता है। अगर देखिएगा ये तुम्हारे इधर अगर फोर्स लग रहा है इधर की ओर, मतलब इधर फोर्स है, इधर क्या है तुम्हारा बल, जो स्पीड है इसका जो भी चल रहा है इतना स्पीड में, इसके बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री के। इसकी वजह से क्या हमेशा घूमता रहता है, इधर 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 ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। इसी की वजह से क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, देखिए चुंबकीय बल के कारण, चुंबकीय बल तो हो रहा है, घूम रहा है, तो चुंबकीय बल के कारण किसी चालक में बहने वाली, कोई चालक जैसे इसमें करंट पास हो जाए, तो किसी चालक में बहने वाली धारा के द्वारा, जो बहने मतलब करंट फ्लो उसके हो रहा है, बहने वाली धारा के द्वारा उसके चारों तरफ उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा बोलते हैं, या चुंबकीय बल क्षेत्र बोलते हैं। समझ में आया क्या? तो देखिएगा यहाँ बताया जा रहा है, कहने का मतलब कुछ इस टाइप से हुआ कि अगर तार इसके अंदर जा रहा है, ये तुम्हारा क्या है, कोई वायर है, अगर पास में मिलाता हूँ धारा के मतलब उसके धारा के द्वारा उसके चारों तरफ, धारा जब बह रही है इसके चारों तरफ है ना, ऐसे करंट बह रहा तो इधर चारों तरफ ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, यानी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो चारों तरफ जो होने वाला अनुभव होगा ना, उत्पन्न होने वाला, तो क्या होगा, चुंबकीय बल होगा। क्या होगा, चुंबकीय बल। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल क्षेत्र बोल सकते हैं। समझ में आती चीज क्या, यानी ये स्रोत और क्षेत्र। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, आपको लग रहा है कैसे होता होगा, देखिएगा आप पढ़े होंगे, अगर हम 9th क्लास में चाहे 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, दो वस्तु के बीच में, दो द्रव्यमान के बीच में आकर्षण बल लगता है, टक्कर के बाद और टक्कर के पहले। आप पढ़े होंगे बंदूक वाला कोई मतलब उसमें कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। मतलब उसमें चलता है क्या, कोई वस्तु अगर खेल के आ रहा है, एकदम से स्पीड से आ रहा है, देखिए एग्जाम समझिएगा, यहाँ पे ट्रक है या ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, और इधर से कार आ रही है। अब भाई इसका स्पीड और इसका स्पीड है, इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, लेकिन टक्कर होने के बाद इसका स्पीड 0 हो जाएगा और इसका स्पीड में ये स्पीड घुस जाएगा, अगर यार इधर की ओर चलना शुरू हो जाएगा, नहीं होता क्या, तो तुम्हारा क्या टक्कर हो रहा है। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो सॉरी विद्युत क्षेत्र बोलिए चाहे कूलम का नियम बोलिए, आपको इसमें काम आएगा यहाँ। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में क्या है, कूलम का नियम के हिसाब से क्या बन रहा है, यहाँ पे दो आवेश हो सकता है प्लस माइनस, कुछ दूरी पर रखा हुआ है, r दूरी पर रखा हुआ है, बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन है। देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, F, ये समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 को, अगर 1 2 मानते हैं तो प्लस माइनस एक तरह से प्लस माइनस ही मान सकते हैं। फिर क्या है बोला, क्या समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या तुम्हारा क्या कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में आएगा, इसका मान होता है हमेशा। तो देखिएगा जब के आता है तो के का मान दिख रहा है, क्या ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। आइए ऐसे लिखिए, ऐसा होता है एप्सिलॉन, इसमें नोट लग रहा था, नोट माने 0, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। समझ में आता चीज क्या, ये भी एक सिंबल है, याद रखिएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए Q1/P2R का स्क्वायर। सेम टू सेम अगर दो आवेश के बीच विद्युत क्षेत्र रेखा पता करना हो तो क्या करेंगे, इधर विद्युत क्षेत्र रेखा है जो किधर की ओर बह रहा है, ये मैंने क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो एरिया होगा ना उसका लाइन वही वाला होगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा है। अगर तुम्हारा वो अब से P की ओर जा रहा है तो ये प्लस है और माइनस है, तो प्लस है, सॉरी दोनों क्या है, प्लस है। हम जानते हैं दोनों प्लस होगा तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा ना जी, धक्का देकर भगाएगा, तो इधर धक्का देकर भगाएगा, इधर देकर धक्का भगाएगा, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फोर्स तो लगा रहा है लेकिन कैसा, दूर के लिए, समझ पा रहे थे इतना, तो दूर के लिए फोर्स लग रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिएगा जब दोनों दूर हो रहा है तो ये जा रहा है दूर की ओर,
यानी हट जा रहा है। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई आवेश है ही नहीं, यहाँ प्लस आवेश है, ये इसको धक्का देगा, है ना, ये भी तो कह सकते हैं ना, चाहे ये इसको धक्का देगा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बोला दोनों है, तो दोनों आपस में क्या करेगा, धक्का देगा एक दूसरे को। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए बराबर क्या, क्यू इंटू ई। क्यू क्या तुम्हारा आवेश, ई क्या तुम्हारा विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसे अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ के, जिस तरीके से तुम्हारा ये वाला है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, तो जैसे फोर्स लगा रहा है वैसे भी क्या लगा रहा है, कूलम्ब के नियम के हिसाब से ये वाला भी फोर्स ऐसे ही लगा रहा है। यदि इसका साइन परिवर्तन हो जाए तो एक प्लस और दूसरा क्या हो माइनस, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझ आ रहा है। यदि अब इधर की ओर नहीं, अब इधर की ओर लगना शुरू कर देगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अतः जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र, सुनेगा, जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र किसी आवेश पर बल लगाता है ना, उसी प्रकार सेम टू सेम क्या कर रहा है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र भी बल आरोपित करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही चुंबकित्व बल कहते हैं, चाहे चुंबकीय बल क्षेत्र कह सकते हैं उतना एरिया में। समझ में चीज़ क्या बताइए, तब तक आप इसके स्क्रीन ले लीजिए और इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं आप। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए आप इसे कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक को। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, चुंबकीय क्षेत्र और लॉरेंस बल। क्या है ये बल, क्यों लग रहा है, देखिएगा हम लोग जानेंगे क्या चुंबकीय क्षेत्र में कैसे लग रहा है, क्या इफेक्ट है इसके बारे में, ठीक है, हम लोग सब जानेंगे यहाँ पे। देखिएगा तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या होता है, मैग्नेट फील्ड एंड लॉरेंस फोर्स है, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र को हमें पता ही है किस तरह से आते हैं, बी से दर्शाते हैं, पिछले क्लास में बहुत बार हम जान चुके हैं कि बी से दर्शाते हैं। अभी वेक्टर होता है, क्या होता है ये बी वेक्टर। अब गौर करिएगा, देखिए ये वाला जितना रेखा है ना सब, जैसे तुम्हारा क्या चुंबकीय रेखा है, कितने कौन सा रेखा, चुंबकीय रेखा। और जो ये वाला दिख रहा है वाला, मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब इसके बीच में कोई आवेश रखा हुआ है, समझिएगा, इसके बीच में क्या रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है। आवेश रखने का में क्या है, कुछ गति कर रहे हैं, है ना, तो गति कौन सी स्पीड से हो रहा है, तो भी स्पीड से हो रहा है, ठीक है ना, और भी स्पीड से गति हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, तो कुछ नहीं है, तुम्हारा फोर्स लग रहा है, देखिए चुंबकीय बल भी लगा रहा है और विद्युतीय बल भी लगा रहा है एक तरह से, इस पर फोर्स समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, माना कि, मानते हैं हम लोग, माना कि स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी स्थान पर बताया जा रहा है यहाँ पे, किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है तुम्हारा, बी है ना, जो दे रखा है, तथा विद्युत क्षेत्र क्या है तुम्हारा, बी है, और एक समान रूप से स्थित है, यानी रुका हुआ एक जगह है, ठीक है। अब देखिए यदि इस पर एक प्लस आवेश मतलब भी वेग से गति कर रहा है, तो देखिए कहने का मतलब तुम्हारा अलग रुका हुआ है, तुम्हारा अलग रुका हुआ है, लेकिन इसके बीच में अगर आवेश हो जाए और वो भी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल को परिणामी बल कहते हैं। और परिणामी बल क्या है, तो लॉरेंस बल ही कहलाता है। वो तो इस पर लगेगा ना बल, वो क्या कराएगा, लॉरेंस बल होता क्या, देखिएगा एफ बराबर क्या होता है तुम्हारा, एफ ही मतलब मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ना, विद्युत क्षेत्र करंट वाला, मतलब विद्युतीय बल हो गया, और ये क्या तुम्हारा हो गया, मैग्नेटिक बल, यानी क्या तुम्हारा हो गया, चुंबकीय बल हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तब जाकर तुम्हारा क्या निकलेगा, ये लॉरेंस फोर्स निकलेगा, ठीक है। पर इतना देखिएगा, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी बराबर एफ बराबर क्या होता है कि मतलब क्यू इंटू ई, और क्यू क्या तुम्हारा आवेश है, और ये क्या तुम्हारा विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये गुना हो रहा आपस में। अब यहाँ देखिएगा तुम्हारा समीकरण 2 मान लीजिए, इसको क्या देखते हैं, तो ये बताया जा रहा है लॉरेंस के अनुसार क्या बोला जा रहा है, तो लॉरेंस के अनुसार क्यू है ना, क्यू आवेश, तो क्यू आवेश पर लगने वाला बल 3 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कारक है, ये देखिएगा ध्यान से। पहला कारक है आवेश की मात्रा, यानी आवेश कितना है, सुना यार क्या, एक आवेश है, 2 आवेश है, कितना मात्रा में आवेश है, चाहे कितना क्वांटिटी में आवेश है, ये पता चलेगा। फिर क्या बोल रहे हैं, आवेश की गति, यानी आवेश का वेग, कितना स्पीड से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, ज़्यादा स्पीड चल रहा है तो ज़्यादा एनर्जी उस पर लग रहा होगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा स्पीड चलेगा कम, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा हो तब नहीं चलेगा, और कम धीरे धीरे चले इसका मतलब क्या है, कम स्पीड लग रहा होगा। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा है उस एरिया में, जो ये चुंबक रखा हुआ है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, वो क्वालिटी वाला है या नॉर्मल है, तो एकदम हाई क्वालिटी चिपका लेगा तुरंत देर में, एकदम धीरे धीरे चिपकाएगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है। और क्या बोला आप देखिएगा, हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एफ मतलब मैग्नेट है एक तरह से, ठीक है। एफ क्या है, मैग्नेट माने चुंबकीय वाला बल वाला, तो तुम्हारा क्यू इंटू, देखो क्यू क्यों लगा यहाँ पे, तेरा क्यू, भी मैंने क्या हो जा रहा है, अभी मैंने क्या, अभी मैंने चुंबकीय क्षेत्र में है वो, इसे बोलते हैं क्यू इंटू भी, मतलब क्यू सब इंटू में ही है, सब गुना में आपस में, क्या है इसमें, तो जो आवेश है ना गुना हो रहा है वेलोसिटी से, मतलब वेग से, और मतलब चुंबकीय विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखा से, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा समीकरण 1 में लिख रहे हैं, समीकरण वाला 1, समीकरण 1 में समीकरण 2, ये वाला 2, और समीकरण 3 का मान इसमें रख देंगे ना, तो मेरे पास लॉरेंस बल का कुल आ जाएगा। देखिएगा ये तुम्हारा
हम जानते हैं फॉर्मूला तो यही है मेन, इसी से हम लोग रखा हुआ देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं। दिखा दे रहा है क्या, इसमें मैं ये कमांड पुट करूँगा, क्या होता है क्यू वी, यहाँ पे देख लीजिए है ना क्या, क्यू क्या तुम्हारा आवेश है, ये क्या तुम्हारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, समझ में आ रहा है क्या। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, और तुम्हारा प्लस इसका क्या फोर्स है, ये वाला देखिए, दिख रहा क्या, तो तुम्हारा क्या क्यू जो आवेश है, अभी मैंने कौन सा स्पीड से चल रहा है, अभी क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये दोनों आपस में गुना होता है। अब ये दोनों में से क्यू क्या कॉमन है, दिख रहा है, अब दिख रहा है कॉमन, कॉमन क्या मतलब होता है, जो कॉमन दो है ना उसमें से वो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इसे बाहर निकाल दो क्या बचा अंदर ही, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है, प्लस क्या होता है बी इंटू बी, है ना। अब देखिएगा इसे, ये क्या तुम्हारा मैग्नेट एक तरह से, तो मैग्नेट में ये क्या तुम्हारा वेक्टर होता है, वो पता है चुंबकीय है ना, दोनों दिशा को दर्शाता है ना, तो इसलिए तुम्हारे क्या वेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे दिशा को दर्शा रहा है, इसलिए तुम्हारा आवेश है और v इंटू बी है। अब यहाँ देखना, ये तुम्हारा कब रखा हुआ होता है, तुम्हारा दिख रहा है ये पन्ना है एक तरह से, इसे ऐसे मान लीजिए, जैसे मैं बोलूँ मान लीजिए इसको ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये आपको दिख रहा है ये वाला पन्ना, ठीक है ना, तो इसको ऐसे मान लीजिए, ऐसे ऐसे, तो एक ऐसे है ऊपर की ओर, दिख रहा है क्या यहाँ पे, अगर किधर की ओर आ रहा है, एक उधर की जा रहा है, यानी एक एक्स है, दूसरा क्या है वाई, तीसरा क्या है जेड। देखिएगा इसे ऐसे हम बोल सकते हैं, इसे एक्स एच बोल सकते हैं क्या, इसे वाई एच, और जो जेड है ना जेड, वो ऐसे बोल सकते हैं इसको, क्या तुम्हारा जेड है, समझ पा रहे हो क्या। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आई बोलते हैं वेक्टर में, क्या बोलते हैं इसको आई, वाई नहीं आई, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, के बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हस्तमुठ नियम ही है, समझ में आ रहा है क्या, फ्लाइंग का, इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं और इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारा थीटा कितना डिग्री बना, सब आपस में क्या है समकोण है, क्या आपस में सब अभी मतलब समकोण है, यानी कि सब कितना डिग्री है 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने के वजह से यहाँ पे साइन थीटा लिया गया है, और साइन थीटा होने की वजह से यहाँ पे थीटा का मान 1 हो जाएगा, इसकी वजह से फॉर्मूला क्या होगा F बराबर V मतलब ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फोर्स बराबर होगा Q इंटू VB। यहाँ पे थीटा होता है छुपा हुआ लेकिन दिखता नहीं है, समझ में आ रहा क्या। तो आपका ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि F बराबर क्या होगा, लॉरेंस बल जो होता है वो किसके बराबर हो सकता है, अब जैसे पूछ सकता है आपको, ऐसे में नो डाउट इसमें पूछ सकता है, तो तुम्हारी स्पीड ही बनेगा। थीटा क्या है, थीटा ये कौन दिखाने वाला कौन, ये क्या है, तो तुम्हारा V तथा B के बीच का कौन है, देखिए V, तेरा V देखिए बाबू V लेने जा रहा है, अभी लेने जा रहा है, यानी ये नहीं होगा कहीं ना कहीं, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर आ रहा है, इसका बीच में जो कौन बन रहा है वाला वही तुम्हारा क्या है थीटा बनाएगा, समझ ऐसा चीज़ क्या, तो तुम्हारे यहाँ बताया जा रहा है। और यहाँ नेक्स्ट देखिएगा, बस इतना ही इसमें है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और देखिए सबसे पहले ये आपको डायरेक्शन समझने आना चाहिए, क्या है देखिए तुम्हारे एक्स है, सॉरी ये है एक्स एच और ये क्या तुम्हारा वाई एच, ठीक है। कितना एक्स एच को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, यानी आई वेक्टर में चलता है, ठीक है। और तुम्हारा जेड को क्या बोलते हैं, मतलब वाई को क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं, और जेड को हम लोग के बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ 11th क्लास में टॉपिक है जो समझ में आना चाहिए आप लोग को। देखिए सदिश क्या है, सदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है, अदिश का मतलब तो हम लोग गुना कर ही लेते हैं नॉर्मल तरह से जो होता है। सदिश में क्या होता है, अगर आई इंटू जे करूँ गुना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बनेगा के बनेगा, और जे इंटू के होगा तो क्या बनेगा आई बनेगा, और के इंटू आई होगा तो क्या बनेगा जे बनेगा। इसका अपोजिट करना है, यानी उल्टी डायरेक्शन में चलना है तो क्या होगा, यानी जे इंटू मतलब जे क्रॉस आई होगा तो क्या बनेगा माइनस के, ठीक है। और के क्रॉस आई होगा तो क्या जे होगा तो क्या बनेगा माइनस आई, और फिर क्या बनेगा आई क्रॉस के होगा तो माइनस का जे बनेगा, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लाइंग का हस्त नियम बहुत जरूरी है, उस तरह से ये भी बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कभी इससे भूल गए आप, मान लीजिए कभी भूल गए हैं, इसके बारे में नहीं पता कौन ऐसे करे, बहुत कंफ्यूजन है, करने में करे इसको लेने में हो जाता है, कभी 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 ऐसे हो जाता है ना। तो उतना कंफ्यूजन दूर करने से अच्छा है कि मैं इसी को याद कर लेता हूँ। कभी भी जे इंटू आई होगा, जे मतलब देखिएगा मान लीजिए मेरा स्पीड है ना, स्पीड ऊपर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मेरा दिशा किधर है देखिएगा v इंटू आई ना होता है, ए ना है v मतलब वेग इंटू v वन है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे तुम्हारा करेंगे क्या करेंगे, तो v क्या तुम्हारा आई जे सॉरी, और ये क्या तुम्हारा आई है, तो मेरा दिशा कौन सा है के, और क्या कौन सा दिशा होता है, देखो आई इंटू जे क्या होता है के, और क्या तुम्हारा क्या है मतलब जे इंटू आई क्या होता है माइनस के, और माइनस के का मतलब क्या होता है नेगेटिव की ओर जा रहा है, यानी 3D में यानी जेड की तरफ, तुम्हारा क्या ये क्या जा रहा है नेगेटिव की ओर जा रहा है। इस मान लीजिए कैसे बना रहे तुम्हारा 3D दिख रहा है, क्या ऐसा लग रहा है 3D की तरह, मतलब नहीं लग रहा होगा, देखो यहाँ देखना, ये देखना इस पे असल 3D, अब तो लग रहा है 3D की तरह, देखना इधर तो 3D बता रहा है ना। तो अगर मान लीजिए नेगेटिव नीचे क्यों जा रहा है,
मान लीजिए तुम्हारा एक्स वाई है, जेड होगा ये वाला हिस्सा, तो तुम्हारा इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। ठीक है, जब इधर आएगा तो क्या आएगा नेगेटिव, इधर अंदर जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव। ठीक ना, इसलिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो हमें ऐसे ये वाला करना भूल जाएंगे, फिर ये वाला से कोई मतलब नहीं है, फिर ये दोनों एक ही चीज़ है। चाहे तो आप ये याद करिए, चाहे तो आप ये याद करिएगा। बात देखें, ठीक है। इसमें क्या बताते हैं, देखिएगा अंगूठा ऊपर है ना, क्या बता रहा है बल की दिशा। ये क्या है, तर्जनी उंगली है ना, या तर्जनी उंगली क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। और तुम्हारा क्या है यहाँ पे मध्य उंगली करंट को दर्शाता है, यानी विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या फिर दाहिनी हथेली का नियम बता सकते हैं। ये मेरा दाहिनी हाथ, आप लोग का भी होगा देखिए, और यहाँ पे ऐसे क्या ऐसे रहता है, तो नीचे की ओर जा रहा है ना, मोशन नीचे की ओर हो रहा है। और तुम्हारा क्या यहाँ पे जो एरिया है ना, वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। समझ में आ रहा है क्या, तो तुम्हारा दिशा बताया कौन सा दिशा की ओर जा रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ये तुम्हारा हथेली नियम है। और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इससे फाइंड कर सकते हैं, इससे फाइंड कर सकते हैं। ये तुम्हारा क्या फोर्स क्या है, तो मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक का मतलब तो चुंबकीय बल। समझ में आ रहा है क्या, तो चुंबकीय बल क्या बने यहाँ पे क्यू, जो कि आवेश है एक तरह से है ना, इसमें मतलब मिटाया हुआ है। जो आवेश था ना ऐसे जो बह रहा था उसके अंदर, तो यानी गति में था, यानी बी में, तो बी मतलब क्या उसका गति स्पीड था। अब बी क्या था तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र था। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला इस तरह का आता है। और यदि अगर पॉजिटिव के स्थान पर क्या आ जाए, नेगेटिव मतलब माइनस आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है, तो क्या होता है दिशा क्या होता है विपरीत। विपरीत मतलब उल्टी दिशा में। यदि आवेश गतिमान ना हो, तो जब गतिमान होगा ही नहीं तो वो चलेगा, और जब वो चलेगा तो भी क्या होगा वहाँ पे जीरो होगा। जब वहाँ पे भी जीरो हो जाए तो सब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे जीरो हो जाएगा। समझ में यहाँ पे, वहाँ जो चुंबकीय बल रहेगा ना क्या बन जाएगा जीरो। क्यों, देखिएगा यहाँ पे अगर मैं जीरो मान लेता यानी v बराबर जीरो, तो v जगह मैं जीरो पुट किया तो गुना हो क्या बन गया आपस में ना जीरो। जी कोई भी संख्या गुना अगर जीरो से गुना होता है तो क्या बनता है, वो जीरो बन जाता है, तो जीरो बन गया। अब यहाँ क्या बता देखिएगा, जब मैग्नेटिक में मतलब मैग्नेटिक फोर्स है जो भी है, मतलब चुंबकीय फोर्स, वो तुम्हारा क्या है Q इंटू V इंटू B है। अब यहाँ देखना यहाँ पे साइन थीटा लगा जा रहा है, क्यों एंगल से हिसाब से बांटा गया है। जैसे कुछ देर पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक ही फॉर्मूला है, बहुत घुमा जा रहा है, इसको समझिए इसको अच्छी तरह से। फिर यदि अगर मैं क्या बोलूँ, यदि आवेश को मैं क्या मान लूँ 1 कूलम मान लूँ, अगर V को क्या मान लूँ 1 मीटर प्रति सेकंड मान लूँ, और थीटा क्या मानूँ 90 डिग्री मानूँ। अगर मैं ऐसा मानता हूँ तो इसमें क्या अगर पुट करूँगा, इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 है दे लें, इसका मान 1 मेरा B का मान क्या हो जाएगा, B का मान निकाल देंगे। तो इस कंडीशन में अगर एक कंडीशन फुल हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र और बल क्षेत्र मतलब रेखाएं, देखो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और जो बल है ना फोर्स आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसी को शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है, देखिएगा यदि कोई एकांक आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत माने 90 डिग्री पर, थीटा कितना होना चाहिए 90। अगर 90 हो यानी 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा हो, यानी ऊपर की ओर गति कर रहा हो 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आंतरिक रूप से क्या हो जाता है, लगने वाला बल क्या होता है उसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं क्यों बराबर है। आवेश भी एक है, वेलोसिटी भी एक है, और थीटा का मान भी एक है, सब गुना हो गया सेम हो जाएगा ना, फिर इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या, यानी जो बल लगेगा वो तुम्हारा ये होगा, क्या बोलते हैं, मतलब जो चुंबकीय बल होगा ना ये तुम्हारा लॉरेंज बल के बराबर हो जाएगा। ये क्या लॉरेंज बल है जी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आपस में बराबर। जब पूछेगा लॉरेंज बल और चुंबकीय बल आपस में कब बराबर होता है, कितना डिग्री पे होता है बराबर, तो आप बता सकते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाने के लायक रहेगा, तो बता सकते 90 डिग्री बना सकता हूँ। 60 ऑप्शन में रहेगा, 60 30 45 क्या तो 90। हमें पता चला ना, आप रटना तो नहीं ना पड़ रहा जी। मान लीजिए तुम मान लीजिए कोई सोचता है कि मैं क्वेश्चन बैंक लेके और रट जाऊँगा, हो जाऊँगा पास, बात से पास तो हो जाएंगे बाबू, आप मेरे को भी पता है पास हो जाएगा। लेकिन आप मैं वहाँ से पूछूंगा थीटा 90 डिग्री क्यों नहीं जाता है, अगर वहाँ पे कंडीशन आ जाए कि 90 डिग्री क्यों लें हम उसको, हम 45 क्यों नहीं ले, तो उस कंडीशन में तुमको नहीं जवाब मिलेगा, फिर तुमको रटना वाला याद नहीं आएगा फिर। और जब जानोगे इसको तो समझोगे कि यहाँ पे अगर मैं 45 रख देता हूँ गलती से भी तो साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सच नहीं होगा। होगा क्या, अगर मैं कुछ और भी रख दूँ, जीरो रख दो, जीरो मतलब जीरो बन जाएगा फिर वो। समझ में आ रहा है क्या, इसलिए हमें 90 रखो तो 1 बनेगा, और तभी ये बराबर हो सकता है, वरना बराबर नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है इतना चीज। बोलेगा लॉरेंज बल और क्या विद्युत चुंबकीय बल आपस में जीरो हो जाता है कब, जब थीटा का मान कितना हो, तो आप बोलेंगे साइन जीरो का मान जीरो कब आता है, तो साइन जीरो डिग्री पे आता है। समझ में आ रहा क्या, तो यहाँ पे थीटा का क्या मानूंगा मैं 0 डिग्री, तो ऑब्जेक्टिव कैसे ही बन सकता है। समझ में आना, वो बनाने के ऊपर डिपेंड है, उसको और डिपेंड बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, यानी एक मैग्नेटिक फोर्स नए मने और mg मने, तब मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है QV इंटू बी है। अब यहाँ देखना साइन थीटा हो गया, अब यहाँ लगा देखिएगा मुझे बी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, तो जितना गुना में सब गुना में है सब कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। देखिएगा बी को छोड़ दिया यहाँ पे,
अरे भैया ए तो ऊपर है बेचारा, ये नीचे आ गया, मतलब इधर आ गया, और ये बी भी क्या आ गया। देखिए कहने का मतलब है, देखिए मुझे चाहिए बी ना बाबू, तो ये दे रहे हैं बी चाहिए, तो साइन आ गया नीचे, बताइए, और वी भी आ गया और क्यू भी आ गया। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखिए गौर से, क्यू पहले लिख दिया, वी और साइन थीटा। और यहाँ बोल रहा है क्या, इसका ऐसे मात्रा क्या होता है फोर्स का, तो बोलेगा न्यूटन होता है। क्या होता है, इसलिए न्यूटन लिखा गया है। वी का क्या होता है, कूलम होता है, अरे आवेश, और जो कूलम में होता है। अभी क्या होता है, वी माने चाल, मतलब वेलोसिटी, यानी वेग, यानी क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को सेकेंड वाला पार्ट को मैंने सबसे ऊपर भेज दिया, ठीक है। देखिए ऐसे होता है यहाँ पे, देखिएगा। और आपको लग रहा है कैसे एकदम से कर देंगे, देखिएगा। मैंने बोला जो फोर्स है ना वो न्यूटन में नापा जाता है, किसमें नापते हैं, न्यूटन में। ये तुम्हारा क्या है, क्यू है ना कूलम में, और तुम्हारा क्या है स्पीड है ना, स्पीड मीटर प्रति सेकंड का मतलब बट्टे में होता है। समझ में आ रहा क्या। और तुम्हारा थीटा का कोई मान नहीं होता, थीटा कोई ऐसे मात्रक नहीं होता, वो रेडियन वेडियन हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा किस पे कैसा है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, ये सबसे नीचे वाला कहा जाता है सबसे, तो एन यानी न्यूटन सेकेंड और कूलम मीटर, इसका ऐसे मात्रक हो गया। अब इसको ही टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसे मात्रक हो टेस्ला भी होता है। और एक टेस्ला बराबर कितना होता है, 10 के पावर 4 गॉस। तो गॉस है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या तुम्हारा सबसे छोटा मात्रक है। तो पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आप बोलिएगा गॉस होता है सर। अब एक टेस्ला बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 4 गॉस होता है। सर में इतना चीज क्या। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ देखना गॉस क्या है तो बता दिया, और कुछ तो याद नहीं रहेगा ना। तो बस इतना ही टॉपिक है इसका, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आगे नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और आज मतलब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि नाम क्या है इसका, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल कैसा होगा। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब क्या है देखिएगा, ये तुम्हारा दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये बी दिख रहा है क्या, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई तुम्हारा एक मैग्नेट वो रखा हुआ, क्या बोलते हैं उसे, कंडक्टर, इसके अंदर करंट पास हो रहा हो। समझ में क्या, इसके अंदर करंट पास हो रहा हो और कुछ लंबाई का होगा और कुछ इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए कुछ एरिया है, जैसे मान दिया मार्कर है, मार्कर में कुछ इधर साइड में दिख रहा है क्या, हल्का सा दिख रहा है क्या, कुछ तो एरिया होगा ना, और तुम्हारा कुछ लंबाई भी है। तो ये तो सेम टू सेम मान लिया तुम्हारा कोई वायर है, चाहे कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी जिसमें करंट पास हो जाए, ठीक है। और इधर प्लस चार्ज होता है, क्या इधर क्यों आ रहा है, अब आई है ना, आई मन क्या होता है विद्युत धारा, अभी क्या होता है, अभी मन होता है इसका स्पीड किस साइड जा रहा है। हमको पता है क्या, जो आवेश है ना प्लस का, वो तुम्हारा विद्युत धारा की दिशा में चलता है। जानते हैं जिस साइड विद्युत धारा चलेगा उसी साइड क्या चलेगा, आवेश चलेगा प्लस वाला। क्योंकि इसका परिभाषा भी तो यही है कि विद्युत धारा की दिशा की ओर चलता है, मतलब वो धनावेश की तरफ चलता है कौन, तो विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका ऐसा मैंने माना है, ये एल वगैरह, ये पी सॉरी ये तुम्हारा ये एरिया, एल मतलब लंबाई, और आवेश मैंने क्यों ऐसा माना है। तो जो माना है वहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं पहले से लिख चुका हूँ, ठीक है। आप लोग देखिएगा यहाँ पे माना एल लंबाई की, ये एल धीरे क्या, तो माना एल लंबाई तथा ये मैंने क्या लिखेगा, ये वाला ये अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक में यानी कोई भी चालक हो सकता है, तो चालक में तुम्हारा क्या हो रहा है, विद्युत धारा आई, विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। आई प्रवाहित हो मतलब हो रही है, इसमें उपस्थित ई माने इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा क्या, यानी वी मतलब वीडी यानी हल्का सा वेग से, यानी वीडी वेग से क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रही है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगर विद्युत क्षेत्र इधर चल रहा है, विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, गति कर रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोला यहाँ पे, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन वीडी वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यदि चालक के एकांक आयतन में, यदि चालक के एकांक आयतन में से वॉल्यूम, ठीक है, आयतन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ठीक है ना, कितना नंबर वो दिखेगा, तो नंबर मतलब कितना संख्या में है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये ना इलेक्ट्रॉन है तो बल का गणना करें, यानी हम इसे बल का गणना करेंगे, कितना फोर्स लग रहा है, कौन सा बल की बात हो रहा है, लॉरेंज ला के मतलब लॉरेंज फोर्स की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, माना चालक के अंदर एक धनावेश, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, माना चालक के अंदर एक क्या तुम्हारा धनावेश है, जो क्या तुम्हारा पॉजिटिव पर लगने वाला क्या तुम्हारा एक बल है, जो कैसा बल है, चुंबकीय बल है, चुंबकीय क्षेत्र बल, जो कि तुम्हारा क्या कहलाएगा, तो लॉरेंज बल ही कहलाएगा। समझ में आया चीज क्या। अब यहाँ देखिएगा ये बराबर क्या होता है, क्यू मैंने सॉरी आवेश एक तरह से, यानी क्यू है, क्यू इंटू वी इंटू बी है, ये भी क्या तुम्हारा इंटू में है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है।
अब यहाँ देखना, ये तुम्हारा वेक्टर को दर्शा रहा है, यानी वेलोसिटी दर्शा रहा है। और तुम्हारा बी क्या है, मैं बाहर मतलब बाहरी चुंबक की ओर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि एकांक धनावेश में पॉजिटिव प्लस वाला चार्ज, यदि एकांक धनावेश में एन धनावेश हो तो, अगर बहुत सारी हो तो एन मैंने नंबर में पता नहीं है, 1 है 2 है 5 है 10 है, बहुत सारा हो सकता है। तो क्या है तुम्हारा एन धनावेश हो तो समस्त धनावेश जो एल लंबाई में चालक में उपस्थित होता है, एल लंबाई के चालक दिख रहे हैं, चालक इसके अंदर जितना भी उपस्थित है सब तुम्हारे इसके अंदर ही है, यानी उपस्थित है। और उन पर मतलब उस पर लगने वाला बल क्या है, तो टोटल बल, इसे बोले टोटल बल। क्या बोल सकते इसको, टोटल बल कितना लग रहा है। तो देखिए एक आवेश पर बल लग रहा है गुने कुल आवेश की संख्या कितनी है, 1 है 2 है 5 है, यहाँ पे एन है। तो डिफाइन नहीं कितना हो सकता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एन है। एन मैंने जैसे आप पढ़े होंगे एपी पढ़े ना, एन टर्म यानी कितना टर्म आ सकता है पता नहीं है। जैसे हम क्या तुम्हारा एन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टोटल मैंने टोटल फोर्स कितना लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या लग रखेगा तुम्हारा क्यू और तुम्हारा वी इंटू बी होता है, और तुम्हारा एन क्या तुम्हारा नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन जिसमें है, और तुम्हारा एल क्या, एल मैंने क्या एल और लंबाई, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। कैसे सर जी, एल तो एल है, एल मैंने यहाँ ऊंचाई बोल सकते हैं हम लोग, और तुम्हारा एरिया क्या है तुम्हारा पाई स्क्वायर, पाई इसको हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर एच। तो आयतन बेलन का आयतन होता क्या है, पाई स्क्वायर एच ही तो होता है, तो इसे तुम्हारा क्या आयतन लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है सबको। अब आगे देखते हैं, इसे मिटाता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये टोटल है ना, एफ क्या है यहाँ पे टोटल, एन क्या है, एन नंबर इधर एन क्या है वाला पहले लिया है, क्यों पता ये चार्ज है, ये पता ये एरिया है, वीडी क्या है इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा, मतलब चलने की स्पीड दर्शा रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, ठीक है। कौन इलेक्ट्रॉन की, एल क्या है पता है लंबाई है किसकी चालक की, बी क्या है वही पता है विद्युत क्षेत्र है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है, समझ में इतना चीज। अब आगे देखते हैं चालक में, ये चालक है कोई भी चालक है, बल चालक की बात हो रही है। तो चालक में बहने वाली धारा तथा अनुगमन वेग को हम वीडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उससे, वीडी। ये रहा है वीडी जी, तो आपको अभी देखा था मैं थोड़ी देर पहले, हाँ लिख दिया हूँ ये रहा वीडी, ठीक ना। यानी क्या इसे बोलते हैं हम लोग, क्या इसे बोलते हैं अनुगमन वेग, मतलब अनुगमन वेग से में संबंध है, क्या संबंध रखेगा, आई ना आई मन क्या होता है करंट, शुरू से बताते हैं, आई मन क्या होता है करंट होता है, इनमें नंबर इलेक्ट्रॉन और ये वीडी मैंने कितना वेग से चल रहा है, यानी करंट कितना स्पीड से बह रहा है। देखिएगा आई बराबर होता है एन क्यू ए वी डी, ठीक है, एक तरह से बता सकते हैं हम इसको। अभी आई की जगह इन टोटल फोर्स जब लगेगा तो क्या लेंगे आई, यानी इतना एरिया दिख रहा है, इतना एरिया ये क्या बता रहा है आई है ये, तो इतना मैंने क्या रख दिया बाबू आई रख दिया, अब एल तो है ही एल रख दिया, अभी तो है ही बी रख दिया, ठीक है, तो डाउट यहाँ तक। अब आगे देखिए यानी ये टोटल, ये टोटल की बात हो रहा है, तुम्हारा आई एल बी साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और साइन थीटा क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो एंगल है ना वो डिपेंड करेगा तुम कैसे इस पे रखा हुआ है, किस एंगल से जा रहा है, समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारा थीटा रहेगा 30 डिग्री तो 30 डिग्री हिसाब से निकालेंगे, कोस रहेगा मतलब जो भी रहेगा उस डिग्री से निकालेंगे, ठीक है। और देखो जहाँ थीटा क्या है, तो थीटा तुम्हारा ए लेन में लंबाई और बी के बीच का कोण है लंबाई, ये देखिए दिख रहा है क्या वाला है लंबाई, और बीच का कोण क्या है तुम्हारा ये वाला दिख रहा है, बी क्षेत्र रेखा ये वाला दिख रहा है क्या, तो भी तो तुम्हारा है नहीं वाला, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। तो तुम्हारा क्या थीटा इसके बता रहे हैं, और इसने क्या बोला यदि क्या ये फॉर्मूला आ चुका है अपना, ए बराबर इतना आता है आई एल बी साइन थीटा। इसमें आपको क्या दे देगा, देखिए आप में एक का मान पूछेगा, आई दे सकता है एल दे देगा, साइन थीटा का मान दे देगा, बी पूछ लेगा या बी भी दे देगा, तो ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तुम्हारा क्या है ये तुम्हारा आवेश कंडक्टर के अंदर की बात हो रही है, आए तुम्हारा लॉरेंट फोर्स ही तो है और कुछ थोड़ी ना है, समझ में आ रही चीज। फिर क्या हो रहा है देखिए, यदि क्या यदि मैं प्लस चार्ज यहाँ पे लिया था ना, बताइए यदि मैं माइनस चार्ज लूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा जब मैं माइनस 40 में ले लेता हूँ तब आप दिमाग लगाइएगा, क्या करंट इधर बहेगा, क्या करंट इधर बहेगा, क्या जब ये तुम्हारा आवेश इधर आ रहा है तो करंट इधर नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश के मतलब नेगेटिव मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलता है कौन, धनावेश, और धनावेश की दिशा क्या होता है करंट। तो जब ये इधर बहेगा तो करंट इधर नहीं जाएगा, क्या इस कंडीशन में पूरी की पूरी सिस्टम उल्टी हो जाएगी, और उल्टी होने की वजह से क्या बनेगा तुम्हारा एफ है टोटल माइनस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तो माइनस आई एल बी साइन थीटा, बस कुछ नहीं माइनस खाली आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक और चलेंगे। और ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और अपना न्यू टॉपिक है जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में गति, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या, द मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना,
मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, गति हो रहा है। कैसे हो रहा है हम देखेंगे। देखिएगा आप पहले सबसे पहला पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के 3 तरीके होते हैं। कितने होते हैं, 3। आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तुम्हारा क्रॉस, ठीक है, कटकुट दिख रहा है क्या, इसका मतलब ये होता है जो चुंबकीय, मान लीजिए ऐसा कुछ है, मान लीजिए दिख रहा है क्या, पन्ना दिख रहा है, पन्ना साइड में, तो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे टाइप में, यानी ऐसा रखा, कैसे रखूँ मैं, यानी ऐसा रखा हुआ है, यानी अंदर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, यानी बाहर से कहाँ जा रहा है, अंदर क्यों जा रहा है, यानी इधर से जा रहा है अंदर की ओर। इसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र जो, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र जो जाएगा वो तुम्हारा बाहर से जाएगा अंदर की ओर। इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, समझ जाना, यानी बाहर से कहाँ जा रही है, अंदर की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर से अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला इसमें, डॉट तरीका है। डॉट मने मतलब दिख रहा है आपको, जैसे हम लोग टाइप का जो भी है, इसे बोलते हैं क्या, बिंदु आकार जैसे, यानी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है अंदर से बाहर की ओर गति कर रही है, यानी जो आ रहा है ये अंदर से कहाँ आ रहा है, तो कुछ इस टाइप से आ रहा होगा, अंदर से बाहर, अब अंदर से बाहर, तो मैं मतलब उस साइड तो ऊपर से नीचे आ रहा है, अरे टूड़ी ना है तो दिखा नहीं सकते इसको, ये मान लीजिए अंदर से ऐसे आ रहा है बाहर, दिख रहा है क्या। अब यहाँ देखते हैं, ये तुम्हारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं बाएं से क्या हो रहा है, दाएं की ओर बह रहा है, यानी गति कर रही है। तुम्हारा से आपको क्या किससे दर्शाते हैं हम लोग, बी से, ये सब बी है बाबू, इतना याद रखना, ठीक है। सबके सब तुम्हारा क्या है, बी है। अब इसको हम मिटाएंगे और इसके बारे में इसको अरेंज करेंगे, अच्छा से करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, फिर मिटाता हूँ। और चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को, और नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब उसी टॉपिक में है, ठीक है, जो हम पढ़े 3 तरीके से दर्शा सकते हैं हम लोग सिंबल को, चुंबकीय क्षेत्र में गति 3 तरीके से। तो पहला तरीका हम लोग देखे थे, ठीक है, उसी के अंदर देखिएगा, कोई यहाँ पे आवेश, मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक है, ये ऊपर क्यों क्या कर रहे हैं, गति कर रहा है, ठीक है, प्लस है मान लीजिए, ये ऊपर क्यों क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो फोर्स लगा रहे हैं ना, तो फोर्स लगाने के बाद फोर्स आ रहा है, यानी ये फ्लाइंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करेगा। समझ में आने चाहिए, ये समझ में आ रहा क्या, चाहे आप ये बता सकते हैं इधर से, जब मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये क्या होता है, जेड, ये आई है, ये जी है, और ये क्या है, ए। तो डिपेंड करे आई जे, जैसे हम लोग फोर्स जानते हैं क्या होता है तुम्हारा, तो क्यू वी इंटू बी होता है, ये वी इंटू वी क्या है, वी मने ये वाला, वी मने मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके बीच में दर्शाएगा, तो ये पता चलेगा कहाँ है, इससे भी दर्शा सकते हैं आप लोग, और इससे भी दर्शा सकते हैं। समझ में आ रहा क्या, फ्लाइंग का बाएं हाथ के नियम से भी दर्शा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तो फ्लाइंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि तुम्हारे ये फोर्स लग रहा है और तुम्हारा क्या है, स्पीड चल रहा है, अब वही कारण तुम्हारे यहाँ पे आ गया है, और तुम्हारे इधर फोर्स लग रहा है ऐसे इधर की ओर, मतलब नीचे की ओर फोर्स लग रहा है और इधर की ओर गति कर रहा है, फिर ये भी इधर कर रहा है और ऐसे कर रहा है, और ये तुम्हारे कहाँ हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हो रहा है। समझ में आ रहा क्या, ये कहाँ हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हो रहा है। अब गौर करेगा यहाँ पे, जब यहाँ सब ऐसे जाते जाते एक वृत्त बनाया, वृत्त यानी लूप टाइप का बना लिया, कैसे वृत्ताकार बनाया, और इसे वैसे यहाँ पे क्या केंद्र का आविष्कार हुआ, और ये क्या बन गया, त्रिज्या बन गया, और त्रिज्या को हम लोग किसे दिखा रहे हैं, आर से दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा क्या, ये क्रॉस पता चल रहा है ना, ये चुंबकीय आदि विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है, उसके अंदर की बात हो रही है सब, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, माना, मैंने माना है, क्या माना, देखिएगा, माना एम द्रव्यमान तथा कि मतलब क्यू आवेश वाला कोई कण है, तो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में v वेग से गतिशील है, अतः इस पर लगने वाला बल क्या है, अर्थात बल यानी कि क्या है, लॉरेंज बल की बात हो रहा है। मतलब ये हमारे कण है कोई, जरूरी नहीं है कि मैं प्लस धन आवेश लेता हूँ, चाहे कोई भी कण ले सकता हूँ, कोई भी कण हो सकता है, तो कोई भी कण जिसका द्रव्यमान क्या है तुम्हारा, एम है, और उसका आवेश क्या है तुम्हारा, कोई भी क्यू हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी हो सकता है, और ये कहाँ है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कण के अंदर है। इस पर लगने वाला फोर्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल, उसको गणना करना है हम लोग को, पहचानना है कितना होगा, ठीक है, मतलब कैसे होगा, किधर होगा, कितना होगा, तो हम बाद में पढ़ने पर पहले जाने कैसे होगा, ठीक है। देखिएगा, तो हम जानते हैं क्या, लॉरेंज बल क्या होता है, ए बराबर क्यू, अब वी इंटू बी होता है, वी क्या है, वी क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है ना। अब यहाँ देखिएगा, एफ क्या होता है, वी मतलब क्यू, वी इंटू बी और साइन थीटा होता है, यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया, 90 पुट के तो 1 आ गया, तो इतना आ गया, और समीकरण 1 हो गया। ये तुम्हारा जो एफ है ना फोर्स, तो क्या है तुम्हारा, तो क्यू वी और बी आया, तो याद रखिए क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा इसके अंदर का फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा क्या, मैग्नेटिक फील्ड वाला। अब यहाँ समझे नेक्स्ट, ठीक है, इसमें लगने वाला बल एफ क्या लग रहा है, बल एनर्जी, इसमें लगने वाला बल एफ की दिशा क्या है, फ्लाइंग के लेफ्ट हैंड रूल, यानी लेफ्ट हैंड रूल है ना, तो लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे हम लोग अभी ज्ञात किए, ठीक है। और देखिएगा, क्योंकि यह कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, ये कैसा पथ है, पथ में रास्ता, कैसा रास्ता है, तो वृत्ताकार रास्ता है, यानी वृत्त में गति कर रहा है एक तरह से, तो वृत्ताकार पथ में मतलब गति कर रहा है,
अतः इस प्रकार अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा, जिसका स्रोत लॉरेंस बल ही होगा। मतलब क्या है? मतलब है जैसे आप देखिए, वो देखो मौत का कुआं, देखो मौत का कुआं ऐसे चलते रहता है, स्पीड में जाता है। देखिए जिस तरीके से मौत का कुआं है ना, यहाँ पे पहले स्पीड कम कर, धीरे 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 ऐसे करता है, फिर यहाँ तक आता है मौत के कुआं में। ठीक है, ये तुम्हारे किसके वजह, इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, यानी केंद्र में बल लग रहा है एक तरह से। तो सेम टू सेम लॉरेंस बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर हो गया है। कब? जब तुम्हारे यहाँ पे डिपेंड किया जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या दिशा फ्लाइंग के मतलब लेफ्ट हैंड रूल से करेंगे तब। अगर आपको एक और एग्जाम्पल देखना है घरों में, देखिएगा वो देखियो कंचा, कंचा मतलब जो अंटा होता है, वो गिलास में लीजिएगा चाहे कोई कटोरा में लीजिएगा, ठीक है, और ऐसे घुमाइएगा, और जब तक घुमाइएगा जब तक तो ऊपर ही रहेगा, जैसे रोकेगा नीचे चल जाएगा वो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फोर्स लग रहा है वो, इसकी वजह से ऐसे घूम जा रहा है, जैसे रोका नीचे। समझ में आ रहा है क्या? तो आप ट्राई करिएगा, उससे हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा लॉरेंस बल बराबर क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल। हम जानते हैं लॉरेंस बल ये आया ना, ये क्या है? लॉरेंस बल ही तो है। अरे यार सुन क्या, ये तो तुम्हारा आया है, क्या है? बराबर क्यू वी भी है ना। अब यहाँ देखना, ये भी क्या है? अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अभिकेंद्रीय बल होता क्या है? तो देखिएगा ये तुम्हारा ये पृथ्वी है, ठीक है, मतलब ये क्या गोलाकार है, इसमें जो केंद्र से जो फोर्स लग रहा है जी, कोई पत्थर हम लोग ऐसे ऐसे बांध के घुमाते हैं, देखिए ये क्या है? यहाँ पे फोर्स लग रहा है एक तरह से, ठीक है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ बंधा हुआ है से, ये छूटते साथ बहुत दूर चल जाएगा ये। यही बता जा रहा है यहाँ पे, ये बराबर एम वी स्क्वायर होता है। एम मैंने कितना मास है, वी मैंने कितना गति से चल रहा है, और त्रिज्या आर मैंने क्या है? त्रिज्या, उसका ब्रीथ का त्रिज्या कितना दूर है। समझ में आ रहा क्या? वो भी डिपेंड करेगा। कभी देखिएगा जो मौत के कुआं में जो चलाता है ना बाइक, वो कभी उसका स्पीड कम नहीं हो सकता। अगर वो कम करेगा ना स्पीड तो गिर जाएगा नीचे, क्योंकि उस पर डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, सबसे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है कि वो त्रिज्या कितना बड़ा है। समझ में आ रहा क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये इसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया ना। अभिकेंद्रीय बल क्या होगा तुम्हारा? बराबर इतना होगा, यानी एम वी स्क्वायर और आर होगा। अब यहाँ देखिए समीकरण से क्या मान लिए? 3। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 और 2 3 से मान रखने पर ये समीकरण 2, ये दिख रहा है क्या? लॉरेंस बल बराबर हो गया केंद्रीय बल का, तो इसका मान रखेंगे और इसका मान रखेंगे, कौन कहाँ है? इसका मान रखेंगे। तो ये रहा है एफ का मान यहाँ पे रखेंगे, देखे दिख रहा है क्या? यहाँ पे एफ बराबर एफ बराबर 1 दे क्या, और यहाँ पे एफ बराबर 1 रख दिया क्या, और यहाँ से मैं क्या निकलूँ? आर का मान देखिए, आर भागा में है, गुणम चले गया, जितना भी गुणम था सब किसमें आ गया? भाग में आ गया। और एक बार ये भी से वो कट गया क्या? ये वाला भी से ये वाला भी कट गया। अब बचा क्या? एम भी, और नीचे क्या है? क्यू भी। आर बराबर एम भी और क्यू भी। इसे समीकरण क्या मान सकते हैं हम लोग? 4 मान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वृत्ताकार पथ की क्या तुम्हारा? त्रिज्या है। समझ पा रहे हो क्या? आगे देखना नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड फुल हो गया था, आगे चलते हैं हम एक स्टेप आगे, ठीक है। त्रिज्या है, इससे आगे हम यहाँ देखते हैं। देखिए हमें बोला कण का आवर्त काल क्या है? कण मैंने जो इसमें घूम रहा है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ था वो कण, उसका आवर्त काल क्या है? आवर्त काल का मतलब क्या होता है? देखिएगा, कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? देखो फिर देखना, कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्त काल कहा जाता है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे समझिएगा, डी बराबर क्या होता है? एस टी। डी मैंने दूरी, एस मैंने स्पीड, टी मैंने क्या होता है? समय। इसे टाइम बोल सकते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ देखना, टी दिख रहा है क्या? टी हमने दिया डी में बटे में आ जाना स्पीड, यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अतः एक चक्कर लगाने में लगा समय, मतलब सॉरी यहाँ देखना, अतः एक चक्कर में लगा समय अर्थात आवर्त काल कहलाता है। टी क्या उसे टी से दर्शाते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? 2πr। कैसे लिखेगा? कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अब समझिएगा भाई, ये वापस यहाँ पे आना चाहता है, तो क्या अंदर मैं घुस के पार होने ना, तो ये तुम्हारा चलेगा, चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? ये चक्कर लगा रहा है, तो एक ब्रीथ का परिधि है ना एक तरह से, तो तुम्हारा जो दूरी आया, दूरी क्या है? ब्रीथ का परिधि आया, इसलिए हम क्या दे दिए? 2πr। समझ में आता चाहिए। और स्पीड है ना, उससे वेग दे दिए। क्या दे दिए? उससे वेग, क्योंकि तो वेग से जा रहा था, स्पीड से नहीं। वेग और स्पीड में थोड़ा सा अंतर है। वेग है ना, वेग वो तो सीधा चलता है वो, ठीक है, और स्पीड सीधा नहीं चलता, यहाँ पे दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। और फिर आगे देखिएगा, फिर यहाँ पे देखिएगा आप लोग समीकरण 4 से आर का मान रखने पर आप 4 देखिए, यहाँ पे 4 दिन क्या, इसमें आर यानी त्रिज्या का मान कितना है? एम बी बटे क्यू बी। समझ में आ रहा क्या? यहाँ पे मैं इसके जगह क्या रखूंगा? मान रखूंगा। देखना, टी बराबर 2πr होता है, और टी की जगह मैं क्या पुट करता है? 2π। आर की जगह मैंने क्या पुट किया? तो एम बी बटे बी, और ये वाला, ये दोनों बी तो है ही पहले से। अब देखिए ये वाला बी से ये वाला बी कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे? 2π एम बी, मतलब बी क्यू। देखना यहाँ पे टी बराबर जो बचा क्या बचा? 2π एम और बी क्यू, इससे क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्त काल।
तो बोलेगा आपसे कि कोई कण का चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, तो आप फॉर्मूला बताइएगा यहाँ 2πm और QB। ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना कि क्या कितना होता है, बस इतना डायरेक्ट। इसमें सबका मान दे देगा, आपको मान पूछने को बोलेगा, एम दे देगा, बी दे देगा, क्यू दे देगा, पूछेगा टी कितना लगेगा। समझ में आ रहा है इतना चीज ये पूछ सकता है। और चलते हैं इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। चलिए हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे ना, और आगे देखते हैं। आवृत्ति क्या होती है, देखिएगा कोई भी मेटल हो चाहे कोई पदार्थ हो, अगर उसे आप फ्रीक्वेंसी तरह ऐसे करेंगे ना तो बहुत ऐसे ऊपर नीचे होगा। एग्जाम्पल के लिए आप स्प्रिंग ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप छड़ ले लीजिए कोई सा भी, तो क्या बोलते हैं आवृत्ति कर रहे हैं तरह से, फ्रीक्वेंसी कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, कोई भी कण, ठीक है ना, कोई भी कण, यहाँ देखना, कोई भी कण चाहे वह कंपन करे, कंपन मैंने तो हिलना, ठीक है, कंपन करे या किसी पथ पर मैंने रास्ता, किसी पथ पर क्या करे लगातार चक्कर लगा रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं वो, तो वह 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाता है ना, 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस कण को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आवृत्ति। दिखा दे रहा क्या, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब इसे कैसे दर्शाते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं V, यानी V मैंने इसे बोलते हैं क्या, म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, म्यू। इसे याद रखिए म्यू बोला जाता है, म्यू, ऐसा वाला म्यू, ठीक है, म्यू से दर्शाया जाता है। यानी देखिए म्यू बराबर क्या होता है, 1/t होता है। अरे म्यू क्या तुम्हारा आवृत्ति है, क्या ये आवृत्ति, और तुम्हारा टी क्या है, तुम्हारा आवर्तकाल है, ठीक है। अब यहाँ देखना समीकरण 5 से जो इसमें मान रखे थे, टी का जो मान निकला था, यहाँ देखिए दिखा दे रहा है क्या, यहाँ पे समीकरण मान 5 से जो टी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसा टी बराबर आया था, अभी थोड़ी देर पहले आप देखे होंगे 2πm बटे कितना आया था, QB। तो इसका मान यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए V बराबर मतलब क्या बोलते हैं, म्यू बराबर क्या था, 1/t लिख दिया, टी के जगह में पुट कर दिया, पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरा क्या है, टी है, गौर से देखिए इसको, टी है ये, और तुम्हारा टी है नीचे वाला कहाँ दिया, ऊपरे, ठीक है। तो कितना बच गया, QB और 2πm, ये तुम्हारा क्या आवर्त है, आवृत्ति है इसका, तो कण का जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक को चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अच्छा नोट पॉइंट में देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए नोट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, कण की आवृत्ति वेग, यानी वेग है ना v पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात मतलब क्या होता है, वेग बढ़ने पर वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी तुम्हारा क्या होता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है ना, जो मैंने R निकाला था वो क्या होता है, त्रिज्या बढ़ जाता है वेग बढ़ने के हिसाब से, तो उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, उसका कण। तो ये बताया जा रहा है इसका नोट पॉइंट में, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो है, और मतलब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताया जा रहा है, देखिएगा यदि कण है ना चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर हो, हम तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे 90 वाला पे ना, अब थीटा पे आ जाए, तो थीटा कोण पर मतलब थीटा कोण बनाते हुए भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता हो, तब क्या होगा, तब उसका बल कितना लगेगा, ये हम लोग को मतलब कैलकुलेट करना है। देखिएगा क्या होता जा रहा है यहाँ पे, थीटा का मतलब होता है जहाँ पे थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, है ना, वो थीटा कोण पे झुका हुआ रहता है। चाहे तुम्हारे यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, यहाँ पे या तो 30 डिग्री आ जाए, या 45 आ जाए, या 60 आ जाए, ठीक है, और भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, 22.5 भी आ सकता है, ठीक है। तो आ जाता है, इस पर डिपेंड करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, ये तुम्हारा क्या होता है एक्स अक्ष, और ये क्या होता है वाई अक्ष, ठीक है, ये तो पता सबको। और देखिए हमको पता है वाला 90 डिग्री होता है, और हमको 90 डिग्री नहीं चाहिए ना, उससे कम चाहिए, इसलिए मैंने इस रास्ते को लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण पे क्या है, झुका हुआ है एक तरह से, ठीक है। और देखिए ये तुम्हारा V वेग से चल रहा है, कोई कण है, ठीक है ना। और ये कहाँ की स्थिति है, चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति है, यहाँ पे तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके अंदर, ठीक है, सगरा होगा, नहीं बना हुआ इसका मतलब ये नहीं है मतलब है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र सब में जगह है, यहाँ पे सब जगह है। फिर इसने क्या बोला, अब V है ना, VX, एक्स क्यों लिया, क्योंकि एक्स एक्स की मतलब सापेक्ष है, इसलिए मैंने क्या माना, एक्स माना। अभी कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या काम करता है, यानी जो क्षैतिज होता है ना, वो क्या बोलते हैं, उसे कोस थीटा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ देखिएगा तो मतलब वो क्या, ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर, यानी वाई एच बोलते इसे, तो V यानी किसका, तो वाई का, तो V साइन थीटा लेता है हम इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये किसका काम क्या है, इसका काम है तुम्हारा देखिएगा, यह घटक जो भी घटक है, कण है, यह घटक को वृत्ताकार पथ पर घुमाने का कार्य करता है। ये घुमाएगा वृत्ताकार की तरह, स्प्रिंग की तरह, ये देखिए ऐसा घुमाएगा, समझ में आ रहा क्या, इसको घुमाने का काम करेगा। और इसका काम क्या है, इसका काम है ये कण को आगे ले जाने में काम करता है, कौन, तो कोस थीटा। ये कोस थीटा क्या कर रहा है, आगे की ओर ले जा रहा है, और घुमा कौन रहा है, तो साइन थीटा। समझ में आ रहा इतना चीज क्या। और यहाँ देखिएगा ये क्या हो रहा है, मैं अभी जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था समीकरण 4 में, जो थीटा के स्थान पे है ना, थीटा के स्थान पे मैं क्या रखूंगा, वी वाई रख दूंगा,
ठीक है। थीटा के स्थान पे नहीं, वहाँ पे लगता है वी था, वी के स्थान पे रखेंगे। ठीक है, तो वी के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, वी वाई रखेंगे। क्या रखेंगे, वी वाई। अब यहाँ देखना आर बराबर एम वी, अभी वी होता है तो वी देखा वी, इसे मैं क्या रखूंगा, वी वाई रखूंगा। वाई क्यों, तो वाई के सापेक्ष है ना, इसीलिए। अब यहाँ देखना क्यू भी है, क्यू मने चार्ज, बी मने वही चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ समझेगा आर बराबर होता है एम वी, इसका मान मैंने पुट किया है, इसका मान मैंने यहाँ पे पुट करके रखा हूँ, देखिए गौर से। वी वाई बराबर क्या होता है यहाँ पे, देखिए वी वाई बराबर वी साइन थीटा होता है, तो मैंने इसका मान यहाँ पुट किया हूँ, अब वी भी लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ समझेगा अब कण का आवर्तकाल क्या होता है, हम जानते हैं टी होता है आवर्तकाल, मतलब टी बराबर क्या होता है, मतलब क्या, दूरी बटे स्पीड, यानी दूरी क्या तुम्हारा 2 पाई आर, अरे है ना, और स्पीड का तुम्हारा वेलोसिटी यानी वेग है। और यहाँ देखना टी बराबर क्या 2 पाई आर, और वी वाई, इसके लिए मैं क्या रखा, वी वाई रखा हूँ। और टी बराबर क्या था 2 पाई, अब आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, पूरा पुट कर दिया आर की जगह, एम भी साइन थीटा बटे क्यू बी, देखना है एम भी, एम कहेंगे वी का वी साइन थीटा बटे क्यू बी। और वी क्या है तुम्हारा वी, अरे भाई ये तुम्हारा वाई था, यहाँ पे वी तो ना, वी ये वाला वी, ये तुम्हारा क्या वी की जगह मैं पुट कर दिया क्या, वी साइन थीटा, और ये दोनों से क्या होगा आपस में, कट गया। ठीक है, देखिएगा दोनों कट गया, सेम सब संख्या तो कट गया। अब बता क्या टी बराबर क्या है 2 पाई एम बटे क्यू बी, दिखाई दे रहा क्या। अब यहाँ देखना कण द्वारा एक वृत्ताकार चक्कर में चली गई दूरी, तो वृत्ता का चक्कर में देखिए यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगा दिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी। तो आप इसे सुधार सकते हैं एनसीईआरटी में, इसको डी की जगह क्या बोला गया है, डी बोला गया है, समझा ना। तो बी भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा तो चली गई दूरी का डी, और डी क्या होता है डिस्टेंस, अभी क्या है एस क्या है, एस मतलब उसका स्पीड, स्पीड क्या था वी ना, वी क्या था देखिएगा, वी की तुम्हारा क्या था, इधर की ओर बह रहा है, यहाँ वाला आएगा, ये चल किधर है तो एक्स एच की ओर आगे ना बढ़ रहा है, तो तुम्हारा क्या आएगा वी कोस थीटा, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इसके जगह मैं क्या लिखूंगा वी कोस थीटा। और टी यानी टाइम, टाइम का मान कितना है देखिए, दिख रहा है क्या, और टाइम को मैंने आप पुट कर देंगे 2 पाई एम बटे क्यू बी। अब यहाँ देखना वी कोस थीटा इंटू 2 पाई एम, है ना, 2 पाई एम बटे क्यू बी। अब गौर करना है तो कुछ होने वाला नहीं है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस होगा यानी कि दूरी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा क्या। तो अपना टॉपिक यहाँ पे मतलब खत्म होता है। ठीक है, आप वीडियो कैसा लगा आप बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।